हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। बच्चों हमारे YouTube चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12वीं तक का जो NCERT बुक का सिलेबस है हिंदी माध्यम में कराया जा रहा है। तो आप बच्चों हमारे चैनल से जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं। आपको कहीं पर भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो हमारा उद्देश्य हम आपको बता दें कि उन सभी छात्रों की मदद करना है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस कारण से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उन सभी को फ्री में एजुकेशन देना ही हमारा उद्देश्य है। तो बच्चों अब हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो अब हम प्रश्न को हमारा जो अगर आज की क्लास है इस क्लास में हमारे प्रश्न 2 करते हैं। हमने पिछली क्लास में प्रश्न 1 को कर लिया था, तो इस क्लास में हम प्रश्न 2 करेंगे। हमें सिद्ध करना है जितने भी हमारे जी एक्सरसाइज में 1.3 में एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध एक ही प्रकार से करना है, सभी में एक ही थ्योरी लिखना है, हमने आपको बता दिया है। अब प्रश्न 2 करेंगे, देरी किए बिना हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहले लिख लेते हैं 30 रेखा हमारा कौन सा है, दूसरा है, ठीक है ना। पॉइंट हमारी 3 है। तो क्या करना है, 7 × 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, ठीक है ना बच्चों। हमें इसको सिद्ध करके देना है कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। बच्चों हमने बता दिया है यदि अपरिमेय संख्या होती है तो इनके उभयनिष्ठ गुणांक किसके, पी और क्यू के उभयनिष्ठ गुणांक क्या होंगे, 1 से अधिक होंगे। एक तो उभयनिष्ठ गुणांक होगा, ठीक है ना। एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ इनके क्या हो सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणांक हो सकता है। उभयनिष्ठ गुणांक यानी गुणांक नहीं, गुणनखंड हो सकता है। 1 से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों हम करेंगे, हल कर रहे हैं। हमने आपको बताया था हम इसका विपरीत मान के चलते हैं। मान के कैसे चलते हैं, माना हम मान रहे हैं, ठीक है ना। माना 7 × 5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों 7 × √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमने क्या माना है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, सॉरी ऐसा नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या हमने माना है कि 7 × √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, हमने बताया है आपको कि q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ पर हम लिख लेते हैं, जहाँ पर p और q दो धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है ना। दोनों में धनात्मक पूर्णांक हैं, p और q धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए p और q के सह अभाज्य गुणनखंड केवल एक होगा। सह अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है बच्चों इनका जो अभाज्य गुणनखंड होगा केवल एक होगा, केवल एक, पी और क्यू का। यदि हम परिमेय ले रहे हैं तो हमने परिमेय माना है तो इनका अभाज्य गुणनखंड जो होगा केवल क्या होगा, एक होगा। पी का भी एक होगा और क्यू का भी एक होगा। अभाज्य गुणनखंड हम कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, महत्तम समावर्तक निकालने में इनका उपयोग करते हैं। जब हम पी और क्यू का यानी पी कोई संख्या दे दी जाएगी, क्यू एक संख्या दी जाएगी, इनका महत्तम समावर्तक यदि हम करते हैं, यदि उदाहरण के आधार पर एक संख्या हम माने क्या 17 और एक संख्या हम माने 23, तो इसको मान लो P, हम उदाहरण के आधार पर बता रहे हो, Q इसको मान लिया Q। यदि इन दोनों का यदि हम महत्तम समावर्तक निकालें तो दोनों का महत्तम समावर्तक कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना बच्चों, 1 आएगा, क्योंकि इनकी अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेंगे। इनमें सिर्फ एक संख्या है। एक कैसा होगा, 17 × 3 को 1 लिख सकते हैं, 23 × हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1। तो एक दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। उदाहरण के आधार पर भी हमने समझा दिया है, ये सब रफ काम है, हमने आपको समझाने के लिए बताया है। तो समझ गए ना कि एक का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। 17 × 1 लिख देते, 17 × 17 और 17 ही आएगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा। इस प्रकार से 23 × 1 लिख सकते हैं, 23 2 1 दोनों जगह ये अभाज्य है, तो 1 होगा, वही संख्या क्या होगी, परिमेय होगी, ठीक ना। तो बच्चों हमने आपको समझाने के लिए तो हम जिस अब करते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे थे, 7 √ 5 बराबर P/Q करना है। और हमने यहाँ पर बता दिया Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, P बराबर 0 हो सकता है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर यदि 0 होता है तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 0 से भाग देंगे कोई किसी भी संख्या में तो इन्फिनिटी हमारा उत्तर हो जाता है। तो अब इसको हम हल करते हैं। तो हमने बोला है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ओनली हमें अंडर रूट वाली संख्या लेनी है, और जो हमारे इसके साथ है उस संख्या को कहाँ भेजाएंगे, राइट हैंड साइड में भेजा देंगे। और जो मैथ के नियम लगते हैं उन नियम हम इनमें लगाएंगे, ठीक है ना। तो यदि मैथ का बेसिक ज्ञान यदि आपको नहीं आता है तो आप
उसका भी ज्ञान हम अपने यूट्यूब चैनल पर दे रहे हैं। यदि कोई हमसे बेसिक ज्ञान भी लेना चाहता है तो हमसे कोचिंग के लिए संपर्क कर सकता है। हमारे यहाँ 6 से लेकर क्लास 12वीं तक का सिलेबस NCERT बुक का कराया जा रहा है और मैथ का जो बेसिक ज्ञान होता है वो भी कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप मेरे से कोचिंग लेना चाहते हो तो ले सकता है। तो बच्चों √5 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर P/Q है, इसको यहाँ पर क्या क्लियर गुणा कर देंगे तो 7 भेज देंगे। 7 आंसर में है, तो जो दोनों आंसर में थी इसको भी आंसर में बना दिया, तो √5 बराबर इसको ऊपर गुणा कर देंगे, P आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 7Q। बच्चों बस हमारा इतना ही है, हमें इतना ही हल करना है। अब करेंगे, अतः P, Q और 7 पूर्णांक संख्या है। दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसके इक्वल क्या है, √5 है, तो अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु यह तथ्य हमें कल्पना करने के कारण उत्पन्न हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह सिद्ध होता है कि P/7Q एक परिमेय संख्या है। जब P/7Q हमारी ये परिमेय संख्या है तो √5 भी अपरिमेय संख्या होगी। तो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों, निष्कर्ष निकलता है कि प्रश्न में जो था 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों अपरिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि इसके जो वैनिष्ट गुणांक हैं एक के अलावा कुछ और हो सकते हैं। जिस प्रकार से हमने इसमें बताया था परिमेय संख्या में कैसा होगी, मान लो P 17 मान लिया था, उदाहरण किया था, Q हमने 23 माना था। इनकी अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलते, इनको हम ऐसा लिख सकते हैं 17 गुना 1 लिख सकते हैं, इसको 23 गुना 1 लिख सकते हैं। तो दोनों का महत्तम समवर्तक यदि हम निकालें तो दोनों का महत्तम समवर्तक कितना आता है, 1 आता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी कौन सी संख्या परिमेय संख्या हो रही है, ठीक है ना। लेकिन एक के अलावा यदि कोई और उभयनिष्ठ गुणांक इसमें आता है, एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणांक आता है तो यहाँ पर देखो 7 है, हो सकता है 5 भी आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है। 7 है, 7 तो आ रहा है क्योंकि 7 का भाग इसमें P में जा रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि P जो है 7 से भाज्य है, ठीक है ना। तो इसमें तो हो सकता है कि 7 भी इसमें उभयनिष्ठ अवयव बन जाए। तो यह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। हमने यह सिद्ध कर दिया बच्चों। तो बस इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उसमें जो हमारा एक प्रश्न और रह गया है उस प्रश्न को करेंगे हम, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।